all of you. I welcome to all in ग्लोब रूट चैनल। हम आप सभी का इस ग्लोब रूट चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम विज्ञान के बारे में समझेंगे। आखिर विज्ञान क्या है, विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है और विज्ञान की परिभाषा तथा विज्ञान के प्रमुख अन्य अंग भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बाकी के अन्य वीडियोज़ की तरह ही काफ़ी समझ में आएगा और इस वीडियो को भी आप सभी लोग उतना ही सम्मान देंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को विज्ञान की परिभाषा के साथ में। बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे अन्य रिसोर्सेस में विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर एकदम आसान लेमन की लैंग्वेज में समझेंगे कि विज्ञान क्या होता है। तो समझते हैं कि आखिर विज्ञान कहते किसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन हम ऐसी कोई रटी रटाई परिभाषा की बात नहीं करेंगे। हम एकदम लेमन की लैंग्वेज में समझेंगे आखिर विज्ञान क्या है। घटनाओं का वैज्ञानिक अथवा प्रायोगिक अध्ययन विज्ञान कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। इस परिभाषा की मदद से हम कुछ अन्य परिभाषाएं भी बनाएंगे जो हमें रटने की अपेक्षा सिर्फ समझने से ही पूर्णतया याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम समझेंगे कि विज्ञान क्या है और कितनी शाखाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी श्रेणी में भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसकी भी परिभाषा अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दी गई है, लेकिन हमने आप सभी को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए और आपको परिभाषा रटनी ना पड़े, इसलिए इसको कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आप सिर्फ एक बार परिभाषा को देखते ही याद कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। बात करें भौतिक विज्ञान की तो प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अथवा प्रायोगिक अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान के जैसे ही अन्य भी कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं जो परिभाषित करने के तौर पर काफ़ी जटिल हैं, लेकिन उनको भी हम इसी प्रकार से सुव्यवस्थित करके याद कर सकते हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत रासायनिक घटनाओं का वैज्ञानिक अथवा प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान को हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब हम इसके बाद में जानेंगे कि भौतिक विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख कितनी शाखाएं होती हैं। इनको शाखाओं के आधार पर मुख्यतः 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मागतिकी, तीसरा है विद्युतिकी और चौथा है प्रकाशिकी। अब हम सभी को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आखिर यांत्रिकी किसे कहते हैं, ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं और विद्युतिकी के साथ में प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। एकदम लेमन की लैंग्वेज में समझें। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन इत्यादि इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों की परिभाषाएं अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी और रटने की अपेक्षा सिर्फ समझने से ही आप सभी की परिभाषाओं को लिख पाएंगे। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना इसके
संपूर्ण विज्ञान को पढ़ना अथवा भौतिक विज्ञान को पढ़ना एक क्षण मात्र का निसंकोच ही होगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में और देखते रहिए इसी प्रकार के कुछ अन्य वीडियो, और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।